आज की रेसिपी है एक वेज थाली की, जो बहुत ही जल्दी लगभग 45 मिनट्स में बनकर तैयार हो जाएगी। जिसमें रहेगा जीरा राइस, दाल तड़का, पनीर की सब्ज़ी, रोटी। आप चाहिए तो सलाद और अचार ऐड कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम दाल तड़का बनाने के लिए तूर दाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा चना दाल डालेंगे और फिर ये दोनों दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसमें पानी डालें और फिर उसमें हल्दी डालें और थोड़ा सा नमक डालें। हल्दी थोड़ा ही डालें और फिर नमक डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर इसे 3 से 4 सीटी होने तक पकाएं। 3 से 4 सीटी होने के बाद जब भी कुकर थोड़ा ठंडा हो जाए तो देखेंगे आप तो दाल बॉईल हो गई रहेगी। उसके बाद हम दाल के लिए तड़का बनाने की तरफ जाएंगे। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लें और उसमें घी गरम करें। फिर घी गरम होने के बाद उसमें जीरा डालें। जीरा के चटकने के बाद उसमें हींग डालें। फिर एक हरी मिर्च डालें। आप हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और फिर करी लीव्स डालें। करी लीव्स को मैंने यहाँ पे चॉप करके डाला है और इसी वक्त धनिया भी डाल दिया कटा हुआ। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। और फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालें। नमक थोड़ा ही डालें ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। और फिर इसे ढककर पकाएं 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो टमाटर ऑलमोस्ट गल गया है। फिर उसमें धनिया जीरा पाउडर डालें 1 छोटा चम्मच और फिर उसे अच्छे से मिक्स करें। और फिर उसमें हमने जो दाल बॉईल किया था वो डालें और उसे एकदम अच्छे से मिला लें। आपको अगर इस वक्त दाल गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करें। देखिए 4 से 5 मिनट बाद दाल बनकर रेडी है। चलिए अब चावल बनाने की तरफ चलते हैं। उसके लिए चावल लें और उसे 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दें जब तक। फिर उसके बाद कुकर में घी गरम करें और फिर उसमें इलायची, लौंग और काली मिर्च डालें। 2-2, 3-3 डालें ये सारी चीज़ें। और फिर जीरा डालें 1 चम्मच और फिर बारीक कटा हुआ धनिया डालें और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हमने जो सोक किया हुआ राइस था वो डालें और फिर इसे थोड़ा सा मिक्स कर ले, बट एकदम ओवर मिक्स भी ना करें कि चावल टूटने लगे ये स्टेज पे। और फिर एकदम थोड़ा सा नमक डालें। अगर नमक आपको पसंद है चावल में तो आप डालें, वरना आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। और फिर इसमें पानी डालें चावल के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे 3 कप पानी डाला है 1.5 कटोरी चावल के लिए। और फिर इसे 2 सीटी होने तक पकाएं। 2 सीटी होने के बाद चावल को ठंडा होने दें, एकदम तुरंत ही ना खोलें। तब तक हम सब्ज़ी बनाने की तरफ चलते हैं। उसके लिए कढ़ाई लें, उसमें तेल गरम करें और फिर उसमें जीरा डालें, थोड़ा सा हींग डालें और फिर कटा हुआ प्याज डालें और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। ये एक ऐसी थाली की रेसिपी है जो एक बिगनर भी बना सकता है। लाइक बहुत ही इजी है बिना कुछ तामझाम के। फिर एक मिक्सचर डाल लें, उसमें टमाटर लें, मिर्च लें, काजू लें और थोड़ी सी इलायची लें और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लें। पीसते वक्त इसमें ब्लैक पेपर भी डालें और लौंग और फिर इसे एकदम बारीक पीस लें। और फिर आइए हम तड़के की तरफ चलते हैं। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें 1 चम्मच और फिर इसे प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। फिर उसमें रेड चिली पाउडर डालें, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालें तो उससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा। फिर एक हल्दी पाउडर डालें 1 छोटा चम्मच और धनिया जीरा पाउडर। धनिया जीरा पाउडर एक ऐसे मसाला है जो आप लाइक ऑलमोस्ट हर रेसिपी में उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर अभी हमने जो टमाटर और काजू का पेस्ट बनाया वो डालें और इसे तब तक पकाएं जब तक ये साइड से ऑयल ना रिलीज़ करने लगे। जब ये साइड किनारे से ऑयल छोड़ देगा तो समझ जाइए आपका मसाला एकदम अच्छे से पक गया है। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालें और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें दूध की क्रीम डालें। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये भी चलेगा।
अगर नहीं रहेगा रेसिपी में तो, बट इससे एक बहुत ही अच्छा रिच टेक्सचर आता है सब्ज़ी में। और फिर इसमें कटा हुआ पनीर डाल दें और फिर इसमें नमक डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसे ढककर पका लें 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे तो पनीर की सब्ज़ी बनकर रेडी है, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है एक। और फिर अब हम चलते हैं रोटी बनाने की तरफ। रोटी बनाना सबसे बेसिक वाली रेसिपी है ये। इसमें आटा लेना है आपको और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और एकदम नरम आटा गूंथ लेना है। अब हमारा आटा बनकर रेडी है और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगाए आटे की लोई पे और फिर उसे बेल लें। जब भी बेल कर हो जाएगा तो फिर उसे एक गरम तवे पर रखें और उसे सेक लें। सेकते वक्त ध्यान रखें कि उसको अच्छे से अलट पलट कर दोनों तरफ से सेकते रहे। एंड जब भी हो जाएगा तो फिर उसे गैस की आंच पर रखें, उसे अच्छे से फुला लें। हमारी रोटियां भी बनकर रेडी है और फिर आप चावल को खोलिए। जो हमने उस वक्त नहीं खोला था, हम अब लास्ट में खोलेंगे। एंड देखिए कितने अच्छे से जीरा राइस बनकर रेडी है। हमारे थाली की सारी रेसिपीज़ बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जीरा राइस सर्व किया, फिर उसके बाद दाल, पनीर की सब्ज़ी, सैलड में आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी कुछ भी कम एडजस्ट कर सकते हैं उसमें। एंड फिर रोटी सर्व किया। रोटी में हमने घी लगा लिया था, आप भी चाहे तो लगा सकते हैं। एंड फिर दाल में भी घी डाल लें। एंड फिर उसके बाद अचार भी रखे सर्व करने के लिए। आप चाहे तो पापड़ भी ऐड कर सकते हैं ये थाली में। फोटो अच्छा ना हमारी थाली बनकर रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।